हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी होगी कॉलेज में जाने की। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो परसेंटेज के बारे में सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, क्योंकि बचपन से परसेंटेज कम या ज्यादा आती रही और पिताजी से मार पड़ती रही। लेकिन हम आपके सीयूटी के परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करके, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज से पूछे जाते हैं और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन सीयूटी में पूछे गए हैं। सो परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट क्या होता है। सबसे पहले हम एक बेसिक चीज सीखेंगे जो हमें बचपन से आता है कि भाई परसेंटेज आया कैसे है। तो मैं आपको पहले अभी डीप में ना जाकर हम पहले एक चीज को सीखते हैं कि अगर आपने 600 मार्क्स का एक एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें से आपके जो मार्क्स है वो सपोज करो 300 आए, ठीक है, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनी। ठीक है, जो आपने रिपोर्ट कार्ड में हमेशा आपने देखा होगा, जिससे आप नफरत भी बहुत करते हैं कई बार कि परसेंटेज कैसे बनी है, कैसे आई है। तो वो चीज़ मैं अभी आपको सिर्फ सिखाने जा रहा हूँ। पहला बेसिक चीज़ हम सीखेंगे कि भाई, ताकि आप कोई भी, आप सब में से आसानी से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सके। तो करना कुछ नहीं है आपको। देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है ना, वो परसेंटेज का ही साइन होता है, अपॉन होता है जो टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स हो गए, टोटल वैल्यू होगी, कोई भी चीज़ जो टोटल जितने में से आपके मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स आपको क्या करना है, नीचे रखना है एंड इनटू में 100 करना है। ये फॉर्मूला होता है। और जो मार्क्स आपने अचीव किए यानी गेन करें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 600 मार्क्स का टोटल पेपर था। कुल पेपर कितने का था? 600 का था। एंड जो आपने मार्क्स अचीव किए, जो आपको मार्क्स मिले, वो थे 300 अपॉन 600। अब मुझे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सिंपली 10 ये 0 कट जाएंगे एंड देन आपके पास, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 6 से कर लेते, 6 5 30, यानी जो परसेंटेज आया 50% मार्क्स आया। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था बच्चों कि आप किस तरीके से किसी भी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर हम बात करें परसेंटेज क्या होता है, तो देखो, परसेंटेज जो वर्ड डिफाइन किया गया, बनाया गया है ना, परसेंटेज जो सेंट होता है वो स्टैंड करता है 100 के लिए। एंड जो ये पर होता है, PER होता है, ये चीज़ होता है, ये डिफाइन करता है पर के लिए। एंड सेंट इज द फॉर द 100, यानी 100 में से कितने परसेंट, यानी कितनी वो वैल्यू बनती है जो वैल्यू आपने कभी ना कभी 500 में से, 600 में से, 1000 में से, यानी बेस वैल्यू में से गेन करी है। क्लियर हुआ? आप जरूर ये चीज़ सीख के जाइए इस वीडियो से या मुझसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आज के बाद से कोई ये बोलता है कि मेरे इतने मार्क्स आए इतने में से, तो आप कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, जस्ट लाइक कि अगर मान लो कभी ऐसा हो कि आप किसी और चीज़ को वर्क करते हैं या आपकी फैक्ट्री में कुछ वर्कर है, लेट सपोज कि 1800 वर्कर वर्क करते हैं इस फैक्ट्री में, जिसमें से 600 वर्कर ऑफ पर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज कि भाई कितने परसेंट वर्कर ऑफ पे है, यानी आज वो काम पर नहीं आए हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेप कि भाई टोटल, है ना, टोटल चीज़ तो नीचे रखनी है ना। तो टोटल वर्कर है 1800, इनटू में क्या करना है 100, एंड कितने वर्कर ऑफ पे हैं 600। अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 कट करेंगे, ये 0 कट गया एंड हमारे पास आया 600 अपॉन 18। ठीक है, फिर इसको हम कैलकुलेट करें, 6 कम 6, 6 3 18, यानी ऊपर आएगा 100, 100/3। देन आपको 100/3 को डिवाइड कर लेना है सिंपली। 100 यहाँ पे 3 रखा, ठीक है, ये 3910। ठीक है, तो 33.3% जब आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लेंगे, यानी 33.3% वर्कर ऑफ पर थे। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना पहले तो सीखते हैं। तो पहले बेसिक तो हमें ये आना चाहिए कि भाई, अगर आपको कोई भी परसेंटेज निकालने को बोली गई है तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि आपको टोटल वैल्यू नीचे रखनी है, कितने मार्क्स आए वो ऊपर रखने हैं, एंड देन 100 से इनटू कर देना है। एंड उसके बाद आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है, जो 6th और 8th में आप सीखते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिक मैथ्स के, मतलब बेसिक परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं भाई CUT वाली बातचीत, है ना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या बेसिक मैथ्स, बेसिक परसेंटाइल आई करने। जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि किसी ने 200 नंबर गेन किए, ठीक है, 200 नंबर उस बच्चे के आए, पेपर हुआ था 600 नंबर का। तो परसेंटेज बताओ भाई, परसेंटेज कितना आया आपको ये बताना है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि मान लो हमें हमारे पेरेंट्स ने 1800 रुपये दिए
फॉर द पार्टी फॉर द बर्थडे, लेकिन आपने उसमें से 1,000 रुपये खर्च कर दिए। तो बताओ कितना परसेंट आपने खर्च किया, यानी कितना पैसा आपने एक्सपेंडिचर में लगाया। इसका परसेंट जरूर निकालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपने परसेंटेज को निकालना सीखा है। अच्छा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और परसेंटेज। अच्छा चलिए एक चीज को हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 3/4 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस फ्रैक्शन नंबर को, इस भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना, यानी परसेंटेज के अंदर इसको हम बदलना चाहते हैं। तो क्या ऐसा मेथड है जिससे हम अपने फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में बदल सकते हैं, या कोई डेसिमल नंबर भी है तो उसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हम ये टॉपिक है, आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, ठीक है, वो नंबर किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। यानी हम कन्वर्ट करेंगे कोई नंबर फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर। तो चलिए सीख लेते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए 3/4 दे रखा है, इसको बोला जाता है परसेंटेज बदलो। कुछ नहीं करना, 3/4 इंटू 100 करना है। यानी फ्रैक्शन से अगर आप परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड देन जब मल्टीप्लाई का साइन है तो अगर आप 3 को 100 से इंटू करते तो 300 हो जाएगा, एंड 4 से डिवाइड। सिंपली फिर आपको क्या कर लेना है, ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये 70 कुछ परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। लाइक आप ये करेंगे 2, ठीक है, 4×5 यानी 75% आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको किसी भी फ्रैक्शन नंबर को कन्वर्ट करना है। अच्छा चलिए क्वेश्चन आया था एक बार CUT के अंदर, 2023 के अंदर पूछा गया था कि 2/43 को आपको परसेंटेज में बदलना था। तो ये देख के आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। देखिए आपने ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं है, 10th में भी पढ़ा है और ये चीज़ें आपने 9th और 8th में बहुत अच्छे से पढ़ी है। मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, हिंदी में मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को, यानी ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर। तो नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका होता है, लेट सपोज करो 2 4/3 था, तो इसको इससे इनटू करते हैं, याद रखिए गुणा करते हैं। तो 3 दूनी क्या होता है 6, और 6 में 4 ऐड कर दो यानी 10, 10/3। अब ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हिंदी में, समान भिन्न। अब इस भिन्न को आपको क्या करना है प्रतिशत में, तो 100 से इंटू कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/3। अब 1000/3 सबको डिवाइड करना आता है ना, आप इस सिंपली आप इसको 1000 अंदर रखना, 3 से आप डिवाइड कर लेंगे तो फिर इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसका भी परसेंटेज जो होगा 3.33 समथिंग कुछ आएगा अप्रॉक्स में। तो हमने भी क्या सीखा कि अगर मेरे पास कोई नंबर है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी कि मेरे पास कुछ नंबर ऐसे दे रखा है, तो इसको मैं पहले मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। किससे कन्वर्ट करूंगा, आपको इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही होगा। तो 9 को 3 से करेंगे 27, 27 4 31, 31/9, एंड देन आप क्या करेंगे 31/9 को 100 से इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा 3100/9। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, फास्टली डिवाइड करना आपको क्योंकि टाइम बहुत कम होगा एग्जाम के अंदर। देन आपका आप यहाँ पर आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर हुई बच्चों, हुई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे आंसर बताइएगा। मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स सी किस किस ने सीखा है और किस किस ने स्किप कर दिया वीडियो। तो देखो जैसे मान लो 4/9 है, इसको आपको फ्रैक्शन के अंदर इसको आपको परसेंटेज के अंदर बदलना है। या मान लो 3 2/9 है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए, और 2/3 इसको। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको फ्रैक्शन के अंदर बदलना है। अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास, चलो ये वाला देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो डेसिमल में हो, क्या हो, डेसिमल में हो, तो उसको आप किस तरीके से परसेंट में बदल सकते हैं, किस तरीके से आप परसेंट में बदल सकते हैं। यानी अगर मेरे को 0.34 दे रखा है तो इसको मैं परसेंट तक कैसे लेके जाऊंगा। तो सिंपल है, सबसे पहले आप 0.34 को एक फ्रैक्शन नंबर में बदलिए, इस दशमलव को भिन्न में आपको बदलना होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पता है, आपने नॉर्मल क्लासेस में सीखा होगा कि जो ये पॉइंट होता है ना, पॉइंट का नीचे 1 लग जाता है, एंड उसके बाद कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट, तो उतने 0 लग जाते हैं। यानी अब हम फ्रैक्शन तक तो पहुंच गए हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं? सच बता दो, है फ्रैक्शन तक तो हम पहुंच गए। फ्रैक्शन के बाद
हमें परसेंटेज में कैसे बदला जा सकता है। तो फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपल ही मेथड है ना, इसको 100 से इंटू कर दो एंड 100 काट दो, 34% आपका आंसर। यानी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, डेसिमल, और हम कहाँ तक आए, परसेंटेज तक। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज तक बदल सकते हैं, वो भी कुछ स्टेप में। लेट सपोज करो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो 0.2 आता है, ठीक है, हमें डेसिमल में इस बार 0.2 दे रखा है एंड फिर से हम इसको परसेंटेज में बदलने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2, ठीक है, यानी इसको हम फ्रैक्शन में जाएंगे, यानी भिन्न में जाएंगे, दशमलव से किस में जाएंगे, भिन्न, भिन्न के बाद प्रतिशत, है ना। ये बात हमें स्टेप याद रखना है कि हमें सबसे पहले डेसिमल से जाना है फ्रैक्शन एंड देन वी मूव फॉर द परसेंटेज। तो हम चले गए फ्रैक्शन के अंदर एंड उसके बाद परसेंटेज में जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट का क्या लगता है 1, और 1 के बाद कितनी संख्या, कितनी डिजिट है यहाँ पर, एक ही डिजिट है, वो है 0, यानी 2/10। और इसको अगर मैं काटता हूँ 2 एकम 2 और 5, यानी 1/5 हो गया। अब ये फ्रैक्शन में तो आ गए, फ्रैक्शन में तो आ गए, परसेंटेज में कैसे जाएं, कुछ नहीं, इसको 100 से इंटू कर डालो 100/5 और इसको आराम से भाग कर डालो, 5 दूनी 10, यानी 20% आ गया। तो अपन कैसे चले गए, अपन डेसिमल से फ्रैक्शन में गए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चले गए। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 0.346, तो हमें कैसे जाना है डेसिमल में, कैसे जाना है परसेंटेज में, कुछ नहीं करना, 0.346, पॉइंट का लग गया 1 और कितनी संख्या 3, तो 3, यानी ये फ्रैक्शन में तो अपन चले गए। अच्छा, अब परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज में जाना है। तो 346/100 इंटू कर दो 100, 100 से कट गया 100, तो 346% तक आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई चीज़ डेसिमल में दी जाती है तो आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखी। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है या आपसे भी पूछ सकता है कि मान लो लेट्स सपोज हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी ये वाला टॉपिक जैसे बोलता है 1/4 ऑफ 1/5 का परसेंटेज फाइंड करो, का क्या फाइंड करो, परसेंटेज। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ही है ना। पहले हम क्या करेंगे, 1/4 1/5 को इंटू कर लेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा, नीचे वाले को नीचे, 4 5 क्या होता है 20। अब ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमारा क्या बन जाए, परसेंटेज बन जाए, यानी 100/20, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काटा, यानी 5%, यानी 1/4, यानी 1/4 ऑफ 1/5 कितना परसेंट होगा, यानी 1/4 जो है वो 1/5 का 5% होने वाला है। कितना परसेंट होने वाला है, 5%, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जो हमारे को शायद लर्न होने चाहिए अच्छे तरीके से। लाइक सपोज करो कि मान लो मुझे दे रखा है 1/1 का परसेंटेज, तो 1/1 का परसेंटेज होता है 100। फिर हमें सेकंड में दे रखा है कि 1/2 का परसेंटेज, मतलब इस फ्रैक्शन का क्या परसेंटेज होगा, तो वो होगा 50%। फिर हमें दे रखा है कि 1/3 का क्या परसेंटेज होगा, 1/3 का होता है 3.3%। फिर हमें अगर ऐसा पूछे 1/4 का क्या परसेंटेज होगा, तो 1/4 का होगा आपका 25%। फिर यही क्वेश्चन आपको ऐसे बोल दे 1/5 का क्या परसेंट होगा, तो वो होगा आपका 20%। ऐसे ही 1/6, 1/7, 1/8, इन सब का आप निकाल के देख सकते हैं। ये आएगा 12.5%, ठीक है, ये आएगा 14.28% अप्रॉक्स, और 1/6 का आएगा 16.6%, ठीक है। ऐसे 1/9 का आप देख सकते हो, 1/10 का, 1/11 का। हालांकि अगर आपको याद भी नहीं है, रटना भी नहीं है, तो कुछ नहीं करना, 100 से इंटू करके डिवाइड कर देना है। यानी अभी तक हमने क्या चीज़ क्लियर करी कि भाई अगर मेरे पास बेसिक परसेंट का क्वेश्चन है तो वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में हो और उसको आपको कन्वर्ट करना हो किसी भी परसेंटेज में, तो आप कर सकते हो। या आपके पास कोई क्वेश्चन है कि डेसिमल में दे रखा है और उसको आपको परसेंटेज में बदलना, तो आप कर सकते हो। यानी 3 चीज़ें अभी तक हमने सीखी। चलिए एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम कि अगर मान लो हमें बोला जाए कि 10% निकालो ऑफ कितने का, 400 का, या कुछ भी बोल दे 20% निकालो ऑफ कितने का, 600 का,
या बोले 1080 का निकालो 30%। यानी ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे होंगे भाई, हम बताते हैं वैसे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको 10 इंटू यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी 100 से भाग करेंगे, इंटू कर देंगे 400। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, यानी 40 आंसर हो गया। यानी 400 का 10% कितना होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से करेंगे। फिर बोल रहा है 20% निकाल दो, किसका, 600 का निकाल दो, कुछ नहीं, फिर 20 को 100 से भाग करेंगे एंड 600 से इंटू करेंगे। इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, कितना आ गया, 20 को इससे करो 120 हो गया। फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1080 का 30% निकाल के दिखाओ ना, तो कुछ नहीं, 30% इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू जो वैल्यू पूछी गई है, सिंपली इसको फ्रैक्शन में बदला मैंने एंड उसके बाद से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यानी 3 8 जा 24, 2 आ गया 3, यानी 328। तो इस तरीके से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये रैंडमली पूछे जाते हैं सीयूटी एग्जाम में। तो प्लीज़ फोकस के साथ इस चीज़ को करो और अच्छे से करो। तो अगर आपको इस तरीके का पूछ ले परसेंटेज निकालने का कि 10% कितना होगा 400 का, 20% कितना होगा 600 का, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नॉर्मली देखो आसान है, कोई टफ नहीं है, सिंपली बेटा आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड जितने नंबर से पूछा गया यानी जिसका ऑफ पूछा गया है उससे इनटू कर देना है। तो आप ये तरीके से अपना आंसर गेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। मान लो आपके सामने क्वेश्चन है, बोला जाए कि 20% ऑफ 100 ऐड किया जा रहा है, यानी प्लस कर रहे हैं, यानी 20% जो 100 का है 30% 600 में ऐड कर रहे हैं, बताओ कितना होगा। चलो फिर कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो हमने पहली चीज़ अभी सीखा था कि 20% यानी 20 को मुझे पहले फ्रैक्शन में बदलना होगा इंटू 100 का अब ऐड करना है, यानी क्या करना है, ऐड। आपको एग्जाम में ना सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं, तो उसका क्वेश्चन में भी आपसे कराऊंगा। प्लस 30/100 हो गया इंटू 600। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 यानी ये 20 आ गया। इसमें 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, यानी 6 को 3 से करेंगे 180, यानी 200 आंसर होगा। सिंपल ही। अगर आपको ये बोले, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 के अंदर देख लेते हैं। बोलता है कि 30% फाइंड करो, ठीक है, किसका, 400 का, प्लस उसको सब्ट्रैक्ट करो यानी घटाओ, कितने में से, 20% ऑफ 600 का। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो मुझे 400 का 30% तो पता करना होगा ना, करना होगा कि नहीं करना होगा, होगा भाई करना। तो हम पहले 30 को डिवाइड बाय 100 इंटू 400 कर लेंगे एंड देन हम उसको सेपरेट करेंगे 20/100 इंटू 600 से। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0, 30 को 4 से करेंगे 120। अच्छा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, यानी ई का आ गया भाई आंसर, यानी 0। है ना अमेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि बेस वैल्यू चेंज हुई, इसमें 600 का 20% था, इसमें 400 का 30%। तो ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में पूछे गए हैं। देखिए कितना अमेजिंग क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे रखने हैं अपने। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोलता है कि 10 का जो 10 है वो कितना परसेंट होगा 50 का। ठीक है, यानी हमें सॉल्व क्या करना है, लेट कर लेते हैं 10 जो है वो कितना परसेंट है 50 का। यानी हमें ऐसा बोला गया कि भाई किसी के 10 नंबर आए 50 में तो कितना परसेंट बनेगा। तो देखो इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो। ठीक है, कि भाई 50 में से 10 आए और वो 10 कितना परसेंट होगा, इस तरह से कट सकते हो आप। कट गया, इंटू क्या होगा 100/5, क्योंकि ये और ये इंटू होगा तो 100 और ये 5 तो है ना, 5 है। फिर इसको डिवाइड कर लो, यानी 20%, कितना परसेंट होगा, 20% होगा। ठीक है, या फिर इसको आप एक दूसरे मेथड से कर सकते हो जिसको हम नाम दे देते हैं मेथड 2। तो इसमें आप क्या करोगे, लेट कर लोगे परसेंटेज को x की भाई एक x% है तो x/100 कर लोगे, फ्रैक्शन इंटू क्या कर दोगे 50 और यहाँ पे रख दोगे 10। अगर आप इसको ऐसे भी करते हो तो सेम ही आंसर आएगा। इसको काटेंगे अपन x, ठीक है, 5 से कट जाएगा नीचे 2 और 10, इसको ले जाके इंटू कर लो, x कितना आ गया 20। यानी दोनों केसेस में आंसर सेम है लेकिन मेथड्स या स्टेप्स अलग अलग है। तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं कि आप परसेंटेज को क्या मानेंगे, x% मान लिया, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर लिया। यानी हमने बोला कि x% ऑफ 50 हमें कैलकुलेट करना है।
ठीक है, वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ये लाइन पे हमने ध्यान दिया। फिर इसको किस में बदल दिया, फ्रैक्शन के अंदर बदल दिया, यानी भिन्न में, एंड देन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला कि भाई 5 डेज में, ठीक है, 5 डेज का कितना प्रतिशत होगा, 12 घंटा, ठीक है। यानी 5 दिन में अगर हमारे पास 12 आवर्स है तो वो कितना परसेंट होगा। देखिए, एक बात तो आपको याद रखना होगा कि जो एक डे होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको पता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब हमें 5 डेज का 12 आवर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 5 दिन में, एक दिन में 24 घंटे, यानी 5 दिन में कितने हो गए, अगर हम बात करें तो 120 आवर। तो अब सिंपल हो गया, हमें 120 आवर का निकालना है 12 आवर परसेंटेज, ठीक है। तो अब दोबारा से वही चीज़, टोटल आवर कितने हैं, 120, और परसेंट और आपकी 12 आवर का निकालना है परसेंटेज, यानी 100, इससे ये कट गया, ठीक है, 12 कम 12, यानी कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे दोबारा अलग तरीके से करना होता तो मैं क्या करता, लेट करता। आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो परसेंट को एक्स परसेंट मैंने मान लिया कि जो मेरा 12 आवर है वो कुछ एक्स परसेंट है, 12 आवर्स कितने एक्स परसेंट है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स अपॉन, ठीक है, इंटू डिवाइड बाय 120, और सॉरी डिवाइड बाय 100 इंटू 120, ठीक है। वो किसके बराबर है, 12 आवर के बराबर है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ किस तरीके से हमने किया। हमने लेट किया परसेंटेज को x मान लिया, तो x परसेंटेज है, तो परसेंटेज को मुझे पहले फ्रैक्शन बदलना होगा, तो मैंने फ्रैक्शन के लिए 100 से डिवाइड किया, इनटू किया 120, और ये कितने के बराबर निकालना है, कितने का निकालना है, 12 का, इससे ये 0 कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, 10 को आप उधर ले जाओ, यानी x इंटू 12, और ये 10 उधर जाएगा, यानी 120। अब ये x के साथ 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो CUT 2023 में आपसे पूछा गया था, कि बोला गया कि 20% ऑफ 30। आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी सिखा रखा, आप कर डालोगे कि नहीं डालोगे, करके आंसर बताओ मुझे। क्या है, 20 को 100 से डिवाइड करना है 30 से इंटू, यानी मेरे को परसेंटेज दी गई, मैंने फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन के में बदलने के बाद उसने जो नंबर दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, यानी 6 आंसर हो गया। यानी 30 का जो 20% है, 30 का 20% है, वो कितना है, वो 6 है भाई। वो कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते एक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, देखो कितना आसान था। अब अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही है, दे रखा है, ठीक है, मैं आपको कराता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो भी CUT रिलेटेड है या जो भी टॉपिक है मैं आपको कराता रहूँगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। जैसे मान लो कैसे कहा जाए कि हम 3.4% इंक्रीज कर रहे हैं किसी एक नंबर के अंदर, ठीक है, और वो नंबर बन जा रहा है हमारा 20, ठीक है। तो हमें कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा, मतलब क्वेश्चन ये है कि हम किसी नंबर में कितना परसेंट इंक्रीज करें कि वो नंबर बन जाए 20, जिसका रिजल्ट है 20, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे आप, कि भाई मेरे पास कोई परसेंटेज दे रखी है, 3.4% हमें इंक्रीज करना है किसी नंबर का, और उस नंबर को हमें जो आंसर है, यानी जो उसका रिजल्ट है वो 20 आए, यानी किसी नंबर में कितना 3.4 इंक्रीज करें ताकि वो आपका 20 वैल्यू बन जाए। तो एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा कोई एक नंबर है A नाम का, उसमें मैं कितना 3.4 मतलब आपको इंक्रीज़ करना है, और इंक्रीज़ करने के बाद वो नंबर जो इक्वल होगा, जो बराबर होगा, वो 20 के बराबर होगा। तो वो नंबर हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो लेट कर लेते हैं उस नंबर को, लेट नंबर विल बी x, वो नंबर x रहा होगा, ठीक है। उसमें हमें कितना इंक्रीज करना है, 3/4%। अब भाई परसेंट है तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन में इसको बदलते हैं, इनटू क्या करेंगे 1/100, 200, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, x ऊपर वाले नंबर को ऊपर से 3 को नीचे को 400, यानी 20। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे,
तो 20 में से 3/400 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम इसको इससे इंटू कर लेते हैं, मैथ्स का रूल होता है, तो ये हो जाएगा 8000/3/400। फिर 8000 में से 3 घटाएंगे तो 797 आएगा, एंड उसको आपको 400 से डिवाइड कर देना है। फिर वो आपका वो नंबर आ जाएगा जो आपको फाइंड करना था। तो इसको आप डिवाइड कर ले